अयोध्या में आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर आए हैं जहां एक दो नहीं 1008 यज्ञ हो रहा है। 1008 आप सोचिए, यकीन करना मुश्किल है। मेरे पीछे देखिए, दूर दूर तक आपको यज्ञ कुंड दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ देखिए, यहाँ नंबर भी लिखा हुआ है, आपको मैं यहाँ दिखा दूँ। इस पे लिखा है 992, यानी ये 992वां यज्ञ कुंड है। और इसी तरह के 1008 यज्ञ कुंड बने हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ इतनी सकारात्मक ऊर्जा है कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए बालक योगेश्वर दास महाराज जी हैं और वो हमें बताएंगे। बद्रीनाथ से आए हैं, मैं आपको बताऊं। महाराज जी, आपका पहले तो स्वागत है इंडिया टीवी पर। जी बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। एक बार आप अपना नाम बताइए और बताइए कि ये 14 जनवरी से शुरू हुआ है ये, और कैसे चल रहा है ये कार्यक्रम। जी बहुत बहुत आप सबको जो है, और आपके जितने भी दर्शक हैं चैनल के माध्यम से जो देखेंगे सुनेंगे, सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई हो और जय श्री राम। मैं बद्रीनाथ में रहता हूँ और बालक योगेश्वर दास मेरा नाम है। और हम लोग हमारे जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज जी, श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी के उनके आशीर्वाद से, उनके कृपा से यहाँ पर आए हैं। और उनकी ही आशीर्वाद से यहाँ पर यज्ञ की जो सेवा मिली है हमें, यहाँ 1008 कुंड यहाँ पे बनाए गए हैं। 1008 कुंड में हनुमान महायज्ञ है और जगत गुरु जी का सत्य संकल्प है कि पाक अधिकृत कश्मीर अखंड भारत में हमारे शामिल हो जाए, और उसमें सम्मिलित करने के लिए ये उनका सत्य संकल्प है। और हम सब देखते आ रहे हैं पूरे भारतवासी कि महाराज जी ने जो जो संकल्प लिए हैं वो निर्विघ्नता से संपन्न हुए हैं। तो मतलब हम माने पाक अधिकृत कश्मीर भी अब भारत में आ जाएगा? जी बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आप देखिए, यहाँ बाबा ने कितनी अच्छी बात बोली महाराज जी ने कि ये जो यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ का उद्देश्य क्या है? पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाना, है ना? मिलाना, जी जी, ये हमारे महाराज जी का सत्य संकल्प है। महाराज जी हमें ये भी बता रहे हैं कि वो जो जो प्रतिज्ञा लेते हैं वो कर भी देते हैं पूरी। जी बिल्कुल पूरी होती है। प्रभु श्री राम जी और श्री हनुमान जी उनके सत्य संकल्प जो हैं वो निर्विघ्नता से संपन्न करते हैं। महाराज जी का तो अपना निजी स्वार्थ हम लोगों का जैसे होता है कि हमें परिवार के खुशी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए, लेकिन महाराज जी जो हैं पूरी दुनिया के लिए जगत गुरु हैं ना, तो सब लोगों की भलाई के लिए और पूरा अखंड भारत बने हमारा, सबकी भलाई के लिए संकल्प लेते हैं। इसलिए परमात्मा भगवान उनके संकल्प को पूरा करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे आना है तो बड़ा आसान, यहाँ आके आपको इस यज्ञ के परिसर के अंदर घुसना बहुत मुश्किल है। 2-3 नियम हैं जो आपको पालन करने पड़ेंगे, वो आपको महाराज जी बताएंगे। महाराज जी, क्या नियम है अगर आप यहाँ आते हैं यज्ञ में? जी, यज्ञशाला में जैसे अंदर प्रवेश करना है तो पहले तो सबसे पहले आम जनता जनार्दन यज्ञशाला के अंदर प्रवेश उनको वर्जित है, क्योंकि इसमें विद्वान ही अंदर आ सकते हैं और जजमान, क्योंकि जजमानों का प्रायश्चित उनका हुआ होता है, प्रायश्चित होम होता है और 10 विधि दान होता है, विप्रों का वरण होता है। तो उनका सब विधिवत पूजन करने के बाद और यहाँ पर जो है गोमय लेने के बाद, सारा पंचामृत लेने के बाद और पूरे स्नान करने के बाद, जो इस प्रकार के 10 प्रकार के स्नान हैं वो करने के बाद ही यज्ञशाला में प्रवेश किया जाता है। वस्त्रों के ऊपर भी? हाँ, तो वस्त्र जो धारण करते हैं, एक तो धोती बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। मैं आपको दिखा दूं, मुझे भी यज्ञ जब अंदर आना था, दास जी महाराज जी से बात करना था, मुझे धोती पहनाई गई। इन्होंने कहा कि बिना धोती के आपको अनुमति नहीं दे सकते, तो इसलिए महाराज जी। और ये महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए भी जैसे साड़ी पहनती हैं माताएं, साड़ी पहने या धोती, जो भी उनको सुविधाजनक हो वो पहन करके ही अंदर आते हैं और अपना पूजन करते हैं, हवन करते हैं। ये लगातार चल रहा है, 14 तारीख से प्रारंभ हो गया था और 22 तक ये जब रामलला विराजमान होंगे तो उस वक्त वो दृश्य, वो पल के हम सारी दुनिया साक्षी बनेगी। भगवान की कृपा का प्रसाद। वास्तव में ये वाणी का विषय तो है नहीं, ये अनुभव का विषय है। जैसे खुशी हो रही है, इतनी मन प्रसन्न हो रहा है, ऐसे बात करते करते इतनी खुशी हो रही है कि आंखों में ऐसे लगता है जैसे रोना जैसा आ जाता है, इतना आनंद आता है। तो ये जो दृश्य है ये वास्तव में वाणी का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। महाराज जी, आप बताइए, अपना नाम पहले बताइए और बताइए ये जो यज्ञ चल रहा है कितनी
भीड़ जुटती है, कब से यज्ञ शुरू होता है, कब खत्म होता है और पूरे दिन का कार्यक्रम क्या होता है? मेरा नाम स्वामी अनुरागी महाराज है, मैं चित्रकूट से आया हूँ जी। और जगत गुरु जी का आश्रम और हमारा आश्रम दोनों बगल बगल है और जगत गुरु जी के आशीर्वाद से हम सब, उनके भाव, उनकी प्रेरणा, उनके परमा आशीर्वाद से हम सभी आज अयोध्या में हैं। और सबसे बड़ा जो आशीर्वाद है जगत गुरु जी का, गुरुदेव भगवान का जो सबसे बड़ा आशीर्वाद है वो है राम मंदिर। राम मंदिर का विषय भैया मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा अभी हमारे अत्यंत प्रिय बद्रीनाथ वाले महाराज जी, बालक योगेश्वर दास जी महाराज, आपके द्वारा ये पूरा यज्ञ, आप जो इस यज्ञ को देख रहे हैं जिसमें 1008 कुंडी हनुमान यज्ञ हो रहा है, आप इस यज्ञ के सम्राट यज्ञाचार्य हैं, सबसे बड़े यज्ञाचार्य, आप ही के द्वारा ये सब संपन्न हो रहा है। जगत गुरु भगवान का जो भाव है, जगत गुरु भगवान का जो संकल्प है, इस यज्ञ को करने का जो सबसे महत्वपूर्ण संकल्प है वो है कश्मीर का मुद्दा। कश्मीर को कैसे हम अपने भारत में लाएंगे। आप पिछले लगभग 50 वर्षों में हमारे जगत गुरु भगवान ने जो भी संकल्प लिया है उसे पूरा किया है और वो पूरा हुआ है। इसका एक कारण, सबसे पहला कारण कि हनुमान जी महाराज और दूसरे प्रभु श्री राम, हनुमान जी के द्वारा सारे कार्य हो रहे हैं, सारे कार्य हो रहे हैं और होते रहेंगे। आज हम सब अयोध्या में हैं तो केवल और केवल जगत गुरु जी के द्वारा कोर्ट में दी हुई जो गवाही है, जो दी हुई गवाही है, आज हम सब उसी की वजह से अयोध्या में हैं, हम, आप, बहनी, सभी लोग। बिल्कुल, वो वर्णन सबने सुना है जब उन्होंने। अच्छा महाराज जी, आप आगे आइए। अभी ये बता रहे थे जब 500 वर्षों का संघर्ष, अब सपना साकार हो रहा है सभी राम भक्तों का, आप कह रहे थे आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप काफी भावुक हो गए थे जी। अब भावुक का पल है, ये भावुक का ही पल है। वास्तव में जैसे कहा जाता है कि शबरी को उनके गुरुदेव ने कहा था कि हे शबरी, तुम अपनी सेवा में रहो, इस कुटिया में प्रभु श्री राम आएंगे। और आज ये पल आ गया है, सारे भावुक हैं, गली गली में, मोहल्ले में, जहाँ देखो वहाँ जय श्री राम, इसी का ही जो है जय घोष हो रहा है। तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहे हैं। और जो यहाँ आ गए हैं उनके लिए तो चलो प्रभु श्री राम की अपार कृपा तो हुई, लेकिन जो नहीं आए वो आपके चैनल के माध्यम से अपने घर में बैठे बैठे 22 तारीख को 5-5 दीपक जला करके पूरा दीपावली मनाएं और अपने घर को ही अयोध्या समझ करके प्रभु श्री राम का कीर्तन गुणानुवाद गा करके प्रभु श्री राम का अनुभव करें। जय श्री राम। क्या बात है महाराज जी, आप बहुत अच्छा बोलते। क्या इन्होंने बात कही कि 5-5 दीपक आप अपने घर में, एक बार आगे आ जाइए थोड़ा सा, हम पीछे पूरा दिखाएं, फिर हम 5-5 दीपक जलाइए और अपने घर को ही अयोध्या धाम समझिए और दीपावली जैसा उत्सव। ये प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है जी, और जैसा महाराज जी ने कहा, ये वाणी का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। अनुभव कर सकते हैं आप। इस वक्त मेरे पीछे देखिए, तो मैं भी यही बोलूं, वाणी की का विषय नहीं है ये, महाराज जी ने जो कहा अनुभव का विषय। और देखिए ये अनुभव मैं यहाँ कर रहा हूँ, इतना खूबसूरत है, सकारात्मक ऊर्जा है काफ़ी। और वैसे भी कहते हैं अगर एक बार यज्ञ कर ले घर में तो घर पवित्र हो जाता है। यहाँ तो 1008 यज्ञ हो रहे हैं जी, 1008 कुंड बने हुए हैं और बड़ी मेहनत लगी है। उसको 3-4 महीने से लगातार बनाया जा रहा है और बड़ी मेहनत इसमें राजस्थान के, ऊपर भी बहुत सुंदर हाँ जी, राजस्थान के कारीगर आए, इसमें कुंड बनाए, फिर पूरी यज्ञशाला बनाई और विद्वान 1500 विद्वान हैं। हाँ। साधु संत महात्मा हैं। अच्छा। तो 1500 विद्वान आकर के इस पूरे यज्ञ कुंड में बैठ के वेद मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। हाँ। और इसमें यज्ञाचार्य जी महाराज जी, सरदार शहर है एक राजस्थान में, वहाँ से आए हुए हैं, बड़े विद्वान हैं। और ये यज्ञ जो है संपन्न होने में अब थोड़े ही दिन और बाकी हैं और बहुत आनंद की प्राप्ति, थोड़े ही दिन शेष बचे हैं रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होने। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, प्रभु श्री राम जी विराजे और सभी के मन में बहुत खुशी है और इतना प्रसन्न हो रहे हैं लोग श्रद्धालु कि वास्तव में मुंह से बोला नहीं जा सक रहा है। लेकिन फिर भी हाँ, ये जरूर है कि चारों तरफ से अयोध्या जी में एक चहल पहल हो गई है। आज हमारा श्री अवध जो है, वास्तव में ऐसा महसूस हो रहा है कि आज हमारे प्रभु श्री राम आ गए। श्री राम, आप कुछ कहना चाहते हैं भैया? जी, नमो राघवाय। पूज्य गुरुदेव जी ने जो कुछ भी कहा हम सभी कृतार्थ हैं। हम सभी पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज का 75वां
अमृत महोत्सव मना रहे हैं 14 जनवरी से निरंतर। हम सभी गुरुदेव जी का सानिध्य पा करके अपने मन को कृतार्थ कर रहे हैं और कुछ नहीं कहना चाहेंगे पूज्य गुरुदेव जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री जय जय श्री राम। आप नमो हमारे राघवाय, साथ नमो राघवाय। जुड़े रहिए, ऐसी ही खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।